नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल लैब टेक्नीशियन क्वेरी पर। आज हम बात करेंगे दोस्तों अमाइलेज टेस्ट के बारे में। अमाइलेज को सीरम अमाइलेज टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। आज हम इन्हीं विषयों पर दोस्तों बात करेंगे। अमाइलेज क्या होता है, अमाइलेज कहां पर होता है, अमाइलेज का क्या काम होता है, अमाइलेज बढ़ने के क्या लक्षण होते हैं तथा अमाइलेज बढ़ने व घटने में क्या खाना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों अमाइलेज क्या होता है और यह कहाँ पर होता है। अमाइलेज दोस्तों एक एंजाइम होता है जो कि हमारी पैनक्रियाज के अंदर पाया जाता है। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, जो हमारी पैनक्रियाज होती है वह हमारे लीवर के जस्ट नीचे वाले हिस्से में होती है। अब बात करेंगे दोस्तों अमाइलेज का हमारी बॉडी के अंदर क्या काम होता है। दोस्तों अमाइलेज का मेन काम होता है हमारे कार्बोहाइड्रेट और फैट को पचाना। जब भी हम कोई खाना खाते हैं दोस्तों, उसके अंदर जितना भी कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है, अमाइलेज उस कार्बोहाइड्रेट और फैट को हजम करने का काम करता है। अमाइलेज टेस्ट की मदद से दोस्तों हम यह जान सकते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर अमाइलेज की जो मात्रा है वह बढ़ रही है या फिर घट रही है। बढ़ रही अमाइलेज की मात्रा से हमें पैनक्रियाटिक डिजीज की तरफ संकेत मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों बढ़ रही अमाइलेज के क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहला लक्षण है दोस्तों पेट के निचले हिस्से में दर्द, जो कि पेट से होते हुए पीठ की तरफ बढ़ता जाता है और खाना खाने के बाद वह दर्द और भी तेज़ी से बढ़ता जाता है। उसी के साथ साथ मतली यानी उल्टी का जी रहना, बुखार, भूख में कमी, खुजली, तेज पल्स यानी हार्ट बीट का तेज हो जाना, थकान या फिर पीलिया की शिकायत में भी दोस्तों इस अमाइलेज की जो मात्रा है वह बढ़ जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों अमाइलेज की नॉर्मल वैल्यू। जो एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर अमाइलेज की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वह दोस्तों 0.0 से लेकर 80.0 mg/डेसीलीटर तक नॉर्मल होती है। यह हर एक लैब में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों वह कौन कौन सी बीमारी हैं जिन बीमारियों में अमाइलेज की जो वैल्यू है वह बढ़ जाती है। सबसे पहले आती है दोस्तों पैनक्रियाटिक डिजीज। दूसरा आता है दोस्तों लीवर डिजीज। लीवर डिजीज में भी दोस्तों जो अमाइलेज की जो वैल्यू है वह बढ़ जाती है। तीसरा आता है दोस्तों किडनी डिजीज और चौथा आता है दोस्तों पोषण संबंधी समस्याएं। यदि पूर्ण तरीके से पोषण ना मिले शरीर को तो उस कंडीशन में भी दोस्तों अमाइलेज की जो वैल्यू है वह बढ़ जाती है। छठा आता है दोस्तों पैनक्रियाटिक कैंसर। सातवां आता है दोस्तों एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी दोस्तों यह अमाइलेज की जो मात्रा है वह बढ़ जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों वह कौन कौन सी बीमारी हैं जिन बीमारियों में अमाइलेज की जो मात्रा है वह घट जाती है। सबसे पहले आता है दोस्तों पैनक्रियाटिक कैंसर। पैनक्रियाटिक कैंसर में दोस्तों अमाइलेज की मात्रा है वह घट जाती है। दूसरा आता है दोस्तों लीवर डिजीज और तीसरा आता है दोस्तों किडनी डिजीज। अब बात करते हैं दोस्तों अमाइलेज में वह कौन से भोजन है जो हमें नहीं करने चाहिए। सबसे पहले आता है दोस्तों लाल मांस, जो कि बकरे का मांस होता है, वह हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों घी। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों ऑयली प्रोडक्ट। जितने भी ऑयली प्रोडक्ट हैं दोस्तों वह अमाइलेज में हमें सारे अवॉइड कर देने चाहिए। चौथे नंबर पर आता है दोस्तों मक्खन और पाँचवें नंबर पर आता है दोस्तों शुगर। छठे नंबर पर आता है दोस्तों पेस्ट्री। अब बात करते हैं दोस्तों अमाइलेज में वह कौन से भोजन है जो हमारे शरीर के लिए सबसे बेस्ट हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है दोस्तों हरी सब्जियां। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों फल। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों साबुत अनाज। चौथे नंबर पर आता है दोस्तों दाल। पाँचवें नंबर पर आता है दोस्तों कम वसा वाले नॉन फैटी दूध। अब बात करते हैं दोस्तों वह कौन सी दवाएं हैं जो अमाइलेज की मात्रा को प्रभावित कर सकती हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है दोस्तों एस्प्रिन। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों गर्भ निरोधक गोलियां। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों किडनी से रिलेटिव जितनी भी गोलियां हैं वह हमें अपने डॉक्टर से पूछकर ही हमें लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसी गोलियों को लेने से हमारे जो अमाइलेज है उसकी वैल्यू पर प्रभाव पड़ता है। मैं कुछ दवाइयों के नाम बता देता हूं दोस्तों, जैसे कि क्लोरोथायराइड, इंडेपाइमाइड और मेट्रोलाजोन। ये कुछ दवाएं हैं दोस्तों, इनको लेने से हमारी जो अमाइलेज की जो वैल्यू है वह प्रभावित हो सकती है। इन सभी दवाइयों को लेने से पहले
दोस्तों अपने डॉक्टर से सलाह लें और उनकी सलाह के अनुसार ही इन दवाइयों को लें। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। अरबा कैम्प 7 पर मैं आपको इस टेस्ट को प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। ये दोस्तों हमारा अमाइलेज का रिएजेंट है जो कि हम अरबा का यूज करते हैं। ये देख सकते हो दोस्तों, इस पर लिखा हुआ है अरबा। ये हमारा अमाइलेज का रिएजेंट है। ये सिर्फ एक ही रिएजेंट होता है दोस्तों, R1, इसका सिर्फ एक ही रिएजेंट होता है। और एक और बात बता दूं दोस्तों, जो ये टेस्ट है वह काइनेटिक टेस्ट है। मैंने पिछली वीडियो में बताया दोस्तों, जो ये टेस्ट होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों काइनेटिक, जिसका कोई इंक्यूबेशन टाइम नहीं होता, और रिएजेंट में डायरेक्ट सैंपल डाल के और अपनी मशीन में एस्पिरेट करा देते हैं। एक होता है दोस्तों एंड पॉइंट, जिसका इंक्यूबेशन टाइम होता है, उसमें रिएजेंट में सैंपल डाल के और मशीन में इंक्यूबेट करते हैं, जितना भी उसका इंक्यूबेशन टाइम होता है, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट या फिर 15 मिनट, जितना भी इंक्यूबेशन टाइम होता है। इंक्यूबेट कंप्लीट होने के बाद उसके बाद हम अपनी मशीन में एस्पिरेट कराते हैं। ये जो टेस्ट है वह दोस्तों वह काइनेटिक टेस्ट है, जिसका कोई इंक्यूबेशन टाइम नहीं है। डायरेक्ट रिएजेंट में सैंपल डाल के अपनी मशीन में एस्पिरेट करा देते हैं। और ये हमारे पेशेंट का दोस्तों सैंपल है, और ये हमारे पास ग्लास ट्यूब है ड्राई वाली। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले हमें अपने पिपेट को 500 माइक्रोलीटर पर सेट कर लेना है, जो कि मैंने ऑलरेडी की हुई है। और अपने अमाइलेज के रिएजेंट में से 500 माइक्रोलीटर रिएजेंट अपनी ड्राई ट्यूब में डाल लेना है। डालने के बाद दोस्तों हमें अपनी मशीन की तरफ बढ़ना है। और ये जो दोस्तों देख सकते हो, ये कोने पर लिखा हुआ दोस्तों, ऊपर की तरफ लिखा हुआ दोस्तों AMY, इसका मतलब दोस्तों अमाइलेज, और नीचे लिखा हुआ दोस्तों LIP यानी लाइपेज। तो हमें दोस्तों फर्स्ट वाले यानी ऊपर वाले पे क्लिक करना, तो हमें अपनी की को एक बार प्रेस करना पड़ेगा। और यदि हम लाइपेज पे जाते दोस्तों 2 बार प्रेस करना होता। और इस पर लिखा हुआ दोस्तों ऊपर देख सकते हो AMY, यहाँ पर पूरा नाम लिखा हुआ है अमाइलेज। हमारी मशीन मांग रही है दोस्तों एस्पिरेट वाटर, तो मैं अपनी मशीन को वाटर एस्पिरेट करा देता हूँ। ये हटाने के लिए बोल रही है, जो कि मैंने हटा दिया है। अब बोल रही है दोस्तों एस्पिरेट सैंपल के लिए दोस्तों हमें अपनी पिपेट को 10 माइक्रोलीटर पर सेट कर लेना है, जो कि मैंने ऑलरेडी की हुई है। 10 माइक्रोलीटर पेशेंट का सैंपल लेना है, सीरम। और सैंपल लेने के बाद अपनी ट्यूब को अच्छे से वाइप कर लेना है, ताकि जो एक्स्ट्रा सैंपल है वह हमारी ट्यूब से हट जाए। और अपने रिएजेंट में मिक्स करके जस्ट इसे मशीन में एस्पिरेट करा देना है। ये रिमूव करने के लिए बोले दोस्तों ट्यूब को, जो कि मैंने कर दी है। अब कुछ ही मिनटों के बाद दोस्तों हमारी जो मशीन है वह माइलेज की रीडिंग को दे देगी। आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं अपनी वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। ये देख सकते हो दोस्तों, हमारे जो पेशेंट की जो रीडिंग है वह आ चुकी है 74.86, जो कि नॉर्मल है। माइलेज की जो नॉर्मल वैल्यू होती है दोस्तों वह एक स्वस्थ व्यक्ति में 0.0 से लेकर 80.0 mg/डेसीलीटर तक होती है। इस टेस्ट का करने का हमारा मकसद यह है दोस्तों, इस टेस्ट की मदद से हम यह जान सकते हैं कि पेशेंट के सीरम में अमाइलेज की जो मात्रा है वह कितनी है। बढ़ी हुई अमाइलेज की मात्रा से हमें पैनक्रियाटिक डिजीज़ की तरफ संकेत मिलता है। अभी हमारे पेशेंट की जो रीडिंग है दोस्तों वह नॉर्मल है, इसका मतलब जो हमारा पेशेंट है उसको पैनक्रियाटिक डिजीज़ नहीं है। और एक बात मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, एक टेस्ट से किसी भी डिजीज़ को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। हम एक टेस्ट से यह नहीं जान सकते कि हमारे पेशेंट को पैनक्रियाटिक डिजीज़ है या फिर नहीं। इसके लिए और भी हमारे लेबोरेटरी में बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, और यह भी निश्चित नहीं है जो अमाइलेज टेस्ट है वह सिर्फ पैनक्रियाटिक डिजीज़ में ही बढ़ता है। ये और भी बहुत सारी कंडीशनों में दोस्तों बढ़ जाता है, जो कि मैंने अभी आपको बताई है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।